हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में परसेंटेज को ही लेकर हमारा ये क्लास 2 है। मैं आप लोगों को कल मैंने बताया था परसेंटेज के बारे में कि कैसे हम लोग परसेंटेज से किसी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 1% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/100। और मैंने आप लोग को एक शीट भी दिखाया था कि ये कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं खास खास जो कि आपको याद होना ही चाहिए। 1% का मतलब 1/100। अच्छा ये बताइए 1% का मतलब 1/100। तो मैंने बताया था कि 2% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2/100। 2 एकम 2, 2 50 से 100 यानी 1/50 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ 1% का मतलब 1/100, या मैं इसको ये कहूँ कि जब मैं 1 में 100 से भाग दूंगी, या हम कह सकते हैं कि इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज करूंगी इसको, तो ये क्या आएगा 0.01। ये आपको पता है कि जब इसमें आप इसे देखिए 2 डिजिट है तो यहाँ पे ऊपर वाले 2 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट आ गया। यानी 1% को हम 1/100 भी कह सकते हैं, या 1% को हम 0.01 कह सकते हैं। अच्छा 1% का मतलब 0.01, यानी ये ध्यान रखिए ऊपर में कोई भी नंबर हो, ऊपर में कोई भी नंबर हो या यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसमें दाएं साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा अगर आप उसे डेसिमल में लिखना चाहें तो मैं कहूँ 2%, तो 2% का मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। या ऐसे कहूँ 2/100, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे पॉइंट में लाएंगे तो ये 0.02 ही आएगा। या 1/50 भी आया, इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.02 ही आएगा। जैसे मैं कहूँ 3%, तो 3/100 होगा। ये 3/100 ना लिखकर हमारे दिमाग में ये बात आ गया है कि 1% का मतलब 0.01, यानी कि 1% मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, लेकिन 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इसी तरह 3% का मतलब अगर मैं कहूँ 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1% का मतलब 0.01, तो 3% का मतलब 3 इंटू 0.01, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03। या इसे हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 3% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 एक डिजिट है, दूसरा डिजिट ये हुआ 0.0। यानी कि किसी भी परसेंटेज को अगर चेंज करना है तो आपको 0.01 से मल्टीप्लाई करिए, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा। बस ध्यान दीजिए कि 2 डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट। इसी तरह मैं अगर आपको कहूँ, ध्यान से देखिएगा, 50% की वैल्यू बताइए, तो 50% को आप कह सकते हैं 50 है 50, 1 और 2, बस पॉइंट लगा के 2 डिजिट हो गया 0। या हम कह सकते हैं कि 0.5। अगर परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना हो तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3.1% की वैल्यू बताइए, तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1% में 1 आता है, तो एक आता है, 1 को अगर 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा ही। और कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 बाएं साइड से, लेकिन इसमें 1 तो पहले से है, यानी ये जो पॉइंट अगर यहाँ पहले से है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, तो 3 हो गया पहला नंबर, और दूसरा नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे 0.0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.38। और नहीं तो आप इसे चेंज करके भी देख सकते हैं, 3.8% हटेगा तो 2 0, और ये पॉइंट हटेगा तो 1 0, और 1 2 3, यानी ऊपर वाला नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरा नंबर के बदले में पॉइंट और 0। तो हम लोग इस तरीके से ये लिख सकते हैं। ये इजी तरीका है किसी भी परसेंट को तुरंत पॉइंट में चेंज करने का। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज आपको याद रखना है क्विक उसकी को ये करने के लिए, जैसे आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि 1/2 का वैल्यू क्या होता है 50%। ये 50% आया कैसे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 1/2 है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 50 से, यानी 50%। यानी मैं कहूँ कि 1/2 अगर 50% होता है तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बताइए 3/2 कितना होगा। तो 1/2 का मतलब 50 हुआ, तो यहाँ 1 की जगह पे क्या आ गया, 1 की जगह पे आ गया 3, यानी 3 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3/2, तो उसी 3 से 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी
तो ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी 150%। अब आप अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो देखिए इस 150 को चेंज करिए परसेंटेज में, देखिएगा 3/2 आएगा। 150 परसेंटेज हटेगा 100, 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 आया ना। इसी तरह से जैसे आपका परसेंटेज है, ध्यान से देखिएगा 1/9, 1/9 इसकी वैल्यू मैं 1/9 ना लेकर मैं पहले लेती हूँ आपका 1/5, ठीक है। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20%। आप 1/5 को इस वाले मेथड से आप चेंज करके देख लीजिए कि 1/5 की वैल्यू 20% आती ही आती है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि 1/5 मतलब 20% है, तो बताइए 4/5 कितना होगा, यानी 1 में 4 गुना हुआ तो 4/5। तो जब 1 में 4 गुना हुआ, आपको बस ये याद रखना है कि 1/5 मतलब 20%, तो 4/5 क्या होगा, तो 4 में 1 में 4 गुना हुआ, 4 एकम 4, तो 20 में भी 4 गुना होगा, 4 दूनी 8, यानी 4/5 का मतलब होगा 80%। तो आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन है आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे ये फ्रैक्शन कहूँ कि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/9 की वैल्यू होती है आपका 11 कंप्लीट 1/9% फ्रैक्शन में। और अगर मैं पॉइंट में कहूँ तो पॉइंट में 11.11%। तो ये चीज मुझे याद है, मतलब 1/9 को आप चेंज करेंगे तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, 1/9 लिखेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करके काटेंगे छाटेंगे जो भी करेंगे तो फ्रैक्शन में ये आएगा, और पॉइंट में क्या आएगा, पॉइंट में ये आएगा। तो मुझे याद है कि 1/9 11 से ही 1/9% होता है। लेकिन अगर यहीं पे आ जाए 2/9 तो कैसे इसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यानी 1 का मतलब 11 से ही 1/9 है, तो 2 का मतलब यानी ये जो 2 है ना 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22। और सिर्फ 11 में नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ऊपर में जो 1 है ना इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 यानी 2/9%, यानी 22 से ही 2/9%। या मैं कहूँ कि मान लीजिए 1/9 की वैल्यू इतना है, अगर पॉइंट में कहीं दे दे, 1/9 का मतलब 11.11%। मैं कहूँ 2/9 की वैल्यू बताओ, तो 11.11 है, तो दो यहाँ आ गया, 1 की जगह 2 आया, तो 11.11 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 11 दूनी 22 यानी 22.22%। इसी तरह 3/9 मैं कहूँ तो अगर 3/9 कहूँ तो कुछ नहीं, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 या 33, ऊपर में 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 लिखे 3 एकम 3 और 9, ठीक है। ये बाद में जाके कट भी सकता है, फिर इसमें अगर 3 से करूंगी तो ये इसमें अगर मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 33.33%। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को आसान कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू पता होना चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए कि 40% कितना होता है, तो 40% जो होता है वो आपका 2/5 होता है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए। आपका पता है कि 15% क्या होता है, 15% का वैल्यू होता है 3/20। अब कहोगे कि मैम आप हमें इसे कन्वर्ट करना सिखाए, तो कन्वर्ट करना मैं भी सिखा दूंगी। तो 15 है, ये 15% है, 15 लिखिए, परसेंट हटाएंगे तो 100, अगर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 5 दिन 10, 3/20। तो देखिए 15% का वैल्यू 3/20 होता है, लेकिन जब कन्वर्ट करेंगे तो 3/20। तो अगर एग्जाम में 15% आया तो आप तुरंत दिमाग में लाइए 3/20 खट से, लेकिन अगर आप ये चेंज करने लगेंगे तो आपका 10 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम जाएगा, इसीलिए ऐसे परसेंटेजों का वैल्यू याद कर लिया जाता है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर 15% का मतलब 3/20, तो मैं आपको कहूँ 15% का मतलब 3/20, तो आप मुझे बता दीजिए 45% का वैल्यू। अच्छा 15% का मतलब 3/20, तो 15 में क्या गुना हुआ कि 45 आया, तो 15 में 3, 15 तिया 45, 15 में 3 गुना हुआ तो 45% आया है, तो इसमें भी 3 गुना होगा, 3 3 के 9, यानी 45% की वैल्यू हो जाएगी 9/20। आप 45% की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, 45/100% हटेगा तो नीचे 100, 5 9 45, 5 2 10, देखिए 920 आया। तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने ये आपको सीट भी दिखाया था, आप कहेंगे तो इसकी में ये सारी परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप प्लीज़ याद
कर लीजिएगा पिक लेकर, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में, इससे इजी क्वेश्चंस। पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 2-3 क्वेश्चन मैंने लिया है आज के लिए, बस मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी। मैं नहीं चाहूँगी कि एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा आपको बता दूँ, क्योंकि अब जो सीटेट की एग्ज़ाम होगी उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, और यूपी टेट में भी कब होगा शायद एग्जामिनेशन डेट बताया है, अभी फॉर्म भले ही ना फिल हो रहा हो, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक दिन में मैं ऐसे बताऊँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमशः इतना के रूप में व्यक्त करें, दशमलव के रूप में, दशमलव यानी डेसिमल में चेंज करना है। तो देखिए डेसिमल में चेंज करना एक तो बेसिक तरीका बताया है। बेसिक तरीका ये है, जो बेसिक है, बेसिक देखिएगा, बेसिक मैंने बताया जैसे 20%, अलग अलग क्वेश्चन है ये 3, 20% है, आपको पता है परसेंटेज का साइन हटेगा डिनोमिनेटर में 0, 0 से 0 कटा, एक 0 बचा, एक नंबर के बाद पॉइंट, ये एक तरीका है बेसिक का। लेकिन मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था कि 1% का मतलब 1/100 होता है, या मैं कहूँ 1/100 या 0.01, यानी कोई भी परसेंटेज हो, 1% का मतलब 0.01, यानी कोई भी परसेंट हो, 1 से तो मल्टीप्लाई करना है, 1 इसमें आ रहा है ना भाई, 1 से मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर है वही आएगा। बस इसमें देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे आपका है 20%, तो इसमें 1 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, और 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 और 2 पॉइंट लगा दिया 0। आपको पता है पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 लिखिए ना लिखिए बात बराबर, ठीक है। इसी तरह है आपका, जैसे ये है आपका 0.5, बेसिक मैंने बता दिया, 0.5%, परसेंटेज हटाइए, डिनोमिनेटर में 100 लगाइए, पॉइंट हटेगा, एक और 0, और उसके बाद जैसे मैं एक फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज हटा, नीचे 100, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे एक 0, कितना है 1 2 3, तो लेकिन 5 यहाँ पे एक ही नंबर है तो 5 लिखेंगे, लेकिन 0 कितना है 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 है, 2 डिजिट नहीं है तो 2 0 लगा के पॉइंट 0 लगा देंगे। अब देखिए 1 2 3 आ गया, ये बेसिक था। लेकिन मैं आपको कहूँ 0.5% को चेंज करना है, अभी बताया कि 1% का मतलब 0.01, 1 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है 5 तो आएगा ही, और उसके बाद 2 डिजिट, 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पहले से पॉइंट मौजूद है, अगर पॉइंट पहले से मौजूद है तो हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था तो हमने 1 2 यानी 1 2 यहाँ से काउंट स्टार्ट किया, लेकिन अगर जिस भी नंबर में पॉइंट दिया हो तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हमें इस पॉइंट के बाद वाले नंबर से डिजिट गिनना है। तो बाद में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें चाहिए 1 और 2, यानी पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2, कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, और पॉइंट 0 यहाँ पे रहेगा। यानी देखिए ये 0.005, 0.005 सेम है। फिर है हमारा 0.03%, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 1 इसमें आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3% तो आएगा ही, और ध्यान से देखिए इसमें भी पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 0 है तो 0 को हम लिख देंगे। अब ये दोनों डिजिट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, अगर पॉइंट नहीं होता तो 1 2 यहीं से काउंट करते, लेकिन पॉइंट है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज हटा देंगे, ध्यान से देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 तो आएगा ही, लेकिन हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 और 2, यानी अब पॉइंट के बाद 2 और डिजिट चाहिए, तो 2 और डिजिट यहाँ पे कुछ नहीं है तो खुद से 0 2 और लगा के पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.0003, ये आंसर हुआ। यानी इस वाले मेथड से आप करेंगे ना, किसी भी परसेंटेज को पॉइंट में अगर चेंज करना है तो बड़ा आसानी से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि 12.75% इज इक्विवेलेंट टू, 12.75% जो है वो किसके बराबर है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसका बेसिक भी मैं बताती हूँ, शॉर्ट भी बताती हूँ। देखो 12.75% है, आप एक काम कर सकते हैं, ये परसेंटेज को आप हटाओगे तो नीचे 100,
फिर ये पॉइंट उड़ाओगे, कितना डिजिट है, 1 2, तो 2 जीरो। अब कट करो छट करो, जितना आएगा आंसर इसमें से लिख देंगे। तो अब बताइए काटने छाटने में डिवाइड करने में टाइम तो लगेगा ना भाई, बहुत टाइम लगेगा। इसका अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं कि 12.75 है, अच्छा 12.75% है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 प्लस 0.75%। मैंने क्या किया, दोनों को तोड़ दिया। जैसे मान लीजिए आपका 5 है तो 5 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, 3 + 2 तोड़ सकते हैं ना। तो इसी तरह 12.75 है, तो आपको पता है पॉइंट से पहले वाला नंबर होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाला डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ 12 प्लस 0.75 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 25% का वैल्यू क्या होता है ये याद होना चाहिए, ये याद होगा तभी शॉर्ट में आप कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। 25% का वैल्यू होता है 1/4। अच्छा ये बताइए जब 25% का वैल्यू 1/4 तो 75% का वैल्यू क्या आएगा। आपको ये ध्यान देखना है कि 75 ना 25 से ही बनता है, मतलब 25 एकम 25, 25 तिया 75। 25% का वैल्यू 1/4, तो 25 में 3 गुना होगा तभी ना 75 आएगा, तो 1/4 में भी 3 गुना होगा तो 3/4, यानी 75% का वैल्यू आ जाएगा 3/4। अच्छा ये बताइए परसेंटेज, हमने 75% यहाँ कर दिया, 12 है 12 को हम 12 ही रखेंगे। 75% का वैल्यू क्या आया, 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4। अभी परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज रहेगा, जब इसे हम बटे का जोड़ लेंगे, यहाँ मैं करती हूँ जगह नहीं है, तो ये 4 हो जाएगा एलसीएम, 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में, और 4 को 12 से करेंगे, 12 चौके 48 प्लस 4 का पहाड़ा में 4 1 बार में, 1 तिया 3, 48 और 3 को यहाँ परसेंटेज है अभी, 48 और 3 को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 51/4 परसेंटेज। और आपको पता है 51/4, आपको पता है परसेंटेज हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाता है, 100 लिखें या 2 जीरो लिखें बात बराबर है। तो ये 51/400 ऑप्शन नंबर बी है ना। ये तरीका इजी, लेकिन ये तभी होगा जब आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होगी, ठीक है ना। अब ये वाला तो काटेंगे छाटेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%। 64% का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल बोला है ना भाई, तो वर्गमूल 64%। इसे देखिए, इसे बेसिक से ही करेंगे तुरंत हो जाएगा। 64%, 64 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100। आपको पता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, ठीक है ना। हाँ ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64%, और ये 100 है तो 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। अच्छा 2 का पेयर बाहर निकलेगा तो 8, ये 2 का पेयर बाहर निकलेगा तो 8, ओके। तो 2 8 है तो 8 का 8, 2 10 है तो 1 10, सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो ये हो गया 8/10, ठीक है। तो अब 8/10 जो है, अगर इसे मैं चेंज करती तो ये एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट, ये 0.8 आंसर हमारा आ जाता, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। अगर देखिए हर ऑप्शन में क्या लगा है, हर ऑप्शन में परसेंटेज लगा है, ठीक है ना, हर ऑप्शन में परसेंटेज लगा है, यानी आपको 8/10 जो है इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अगर आपने 0.8 लिख दिया तो यहाँ से भी परसेंटेज में चेंज होगा, अगर 0.8 आपने नहीं लिखा है तो यहाँ से भी चेंज कर देंगे। 8/10 अगर फ्रैक्शन में आंसर आया है तो आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कटा, 8 10 में 80, आंसर हो जाएगा 80%, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आप 0.8 लिख देते हैं तो 0.8 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो इसे भी आप अगर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो भी 80% आएगा। लेकिन कहने का मतलब है क्यों हम पॉइंट पे चेंज करें, आप पहले ऑप्शन देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 0.8 है ये वाला करके इसमें टिक कर देंगे, ये नहीं ध्यान देंगे कि आंसर में परसेंटेज लगा है, और यही गलतियां हमसे होती है। आंसर को ना ध्यान देकर 0.8 आया बस इसमें टिक मार दिए, लेकिन आंसर तो सारा परसेंटेज में, इसका मतलब परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम 0.8 ना बदल कर, अगर आपने बदल लिया है तो भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 8/10 को यहीं पे परसेंटेज में चेंज करो और मल्टीप्लाई कर दो। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। तो आज के लिए तो बस इतना ही, और क्योंकि थोड़ा सा वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन मेरे पास है नहीं,
तो मोबाइल के डेटा से ही मैं अपलोड करती हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो सीटेट यूपी टेट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब बेसिक से मैं चाहती हूँ कि परसेंटेज को मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं समझाऊंगी या बहुत ऐसा नहीं, मैं ऐसा समझाऊंगी कि आप एग्ज़ाम में रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं शीट को भेज दूंगी कि जो इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है जिसे आपको याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो अंदर से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और दूसरे दिन भी मैं चाहती हूँ कि हाँ वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।